मेरा कोई ड्रीम नहीं है, मुझे कोई लेगेसी नहीं बनानी। मेरा ऐसा कोई एम्बिशन ही नहीं है कि मेरी शादी हो, मुझे बच्चा पैदा करना है। लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, मुझे इतना प्रेशर नहीं लेना। मैं अकेले रहना चाहता हूं। अपने करियर के सबसे डाउन फेज में खड़े हुए अक्षय खन्ना ने फरवरी 2011 में यह बात कही थी। उनके एक के बाद एक 11 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। उनके सिर के बाल जा चुके थे। लीड रोल तो दूर, उन्हें कोई साइड रोल तक ऑफर नहीं हो रहा था। और फिर अचानक अक्षय खन्ना गायब हो गए। दिल चाहता है कि सिट से धुरंधर के चिलिंग विलेन रहमान डकैत तक अक्षय खन्ना की एक्टिंग ट्राइजेक्टरी अनप्रेडिक्टेबल रही है। प्योर नेपो किड की तरह उनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था। पापा के पैसों से बनी एक फिल्म में बॉर्डर से सक्सेस मिली, फिर एक के बाद एक कई रोमांटिक फिल्में की, लेकिन सब के सब फ्लॉप ही रही। ऐश्वर्या राय के साथ आई ताल या फिर फरहान अख्तर की दिल चाहता है में अक्षय ने यह तो साबित कर दिया कि एक्टिंग उन्हें बखूबी आती है, लेकिन सक्सेस उन्हें दिलाई उनकी कॉमिक टाइमिंग ने। हंगामा के जीतू वीडियोकॉन ने या फिर अंगार चंद के सबसे छोटे बेटे जय ने। लगा कि अब गाड़ी चल पड़ेगी, रेस से थोड़ा धक्का भी मिला, लेकिन फ्लॉप का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2012 में अक्षय के अचानक गायब हो जाने से पहले वो लगातार 11 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे। 5 साल तक अक्षय लॉस्ट रहे। 2016 में आई वरुण धवन और जॉन अब्राहम की फुली कमर्शियल फिल्म डिशुम में अक्षय की वापसी हुई, एक छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल रोल के साथ। पूछा गया, इतने सालों से कहां गायब थे? तो अक्षय ने जो जवाब दिया, उससे उनके मिस्टीरियस कैरेक्टर पर और सवाल उठने लगे। हर इंटरव्यू में एक अलग कारण। लेकिन अपनी दूसरी पारी में अक्षय ने ऐसी ऐसी फिल्में साइन की जिन्हें देखकर ऑडियंस ने एक ही बात कही, अक्षय का बॉलीवुड ने अब तक सही इस्तेमाल किया ही नहीं था। 2017 में आई मॉम हो, 2018 में आई सस्पेंस थ्रिलर इत्तेफाक हो, या फिर 2019 में आई कोर्ट रूम ड्रामा सेक्शन 375 हो, अक्षय खन्ना मानो टॉक ऑफ द इंडस्ट्री हो गए थे। दृश्यम 2 में अक्षय ने ऐसा विलन निभाया कि अजय देवगन से ज्यादा अक्षय के एक्टिंग की बात हो रही थी। लेकिन असल सेंसेशन फैलाया 2025 में आई छावा ने। औरंगजेब का कैरेक्टर, लुक्स, डायलॉग्स देखकर ऑडियंस को खुशी से ज्यादा रिग्रेट फील हुआ। कहा कि हमने इतने पावरफुल जेम की कदर ही नहीं की। और अब आई है धुरंधर। अरेबिक सॉन्ग पर ब्लैक अटायर में थिरकते अक्षय एक अनबिलीवेबल कैरेक्टर बन गए हैं। ऑरा इतना बड़ा हो गया है कि रणवीर सिंह जैसे एनर्जेटिक एक्टर या फिर संजय दत्त जैसी प्रेजेंस तक ओवरलैप हो गई है। अक्षय खन्ना के पूरे करियर में शायद ये पहली बार है जब कोई इतनी बड़ी फिल्म लोग सिर्फ इसलिए देखने जा रहे हैं ताकि वो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को देख सकें। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में बात द ऑरा मैन अक्षय खन्ना के कमबैक की, उनके मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस की और एक अनप्रेडिक्टेबल कमबैक की। कहा जाता है कि 70s में अगर कोई अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा हो सकता था तो वो थे विनोद खन्ना। लुक्स, फिजिक्स, पर्सनैलिटी, अपीयरेंस मिला जुलाकर उन्हें 2 नाम से पुकारा जाता था, सेक्स गॉड या सेक्सी सन्यासी। 1975 में विनोद खन्ना के घर पैदा हुआ उनका दूसरा बेटा, नाम रखा गया अक्षय। फरवरी 2011 में अनुराधा प्रसाद के साथ एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने कहा था कि बचपन में मुझे एक बात पता थी, मैं एक्टर जरूर बनूंगा। लेकिन अक्षय जब 19 साल के हुए तब उन्होंने अपनी एक्टिंग एम्बिशंस के बारे में विनोद खन्ना से पहली बार बात की। हालांकि विनोद इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं हुए थे, लेकिन 1997 में विनोद ने अक्षय को लॉन्च किया, ठीक वैसा ही लॉन्च जो उस वक्त या अब कई नेपो किड्स को मिला करता है। 1997 में आई अक्षय की पहली फिल्म हिमालयन पुत्र, जो विनोद खन्ना ने सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं किया था बल्कि उसका म्यूजिक, स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग सब कुछ विनोद खन्ना ने खुद मैनेज किया। बकायदा फीमेल लीड के लिए लंदन में 1 महीने तक ऑडिशन चलाया गया। मेन स्ट्रीम हाइप मिले इसलिए खुद विनोद खन्ना ने भी इस मूवी में अक्षय के बाप का कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन मूवी फ्लॉप हो गई। भले ही अक्षय का फर्स्ट लॉन्च अच्छा नहीं रहा, लेकिन 1997 में ही रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अक्षय की चार्मिंग पर्सनैलिटी, गुड लुकिंग और रोमांटिक हीरो वाली इमेज ऑडियंस को खूब पसंद आई। लगा कि चलो बॉलीवुड को अगला रोमांटिक लीड मिल गया है, लेकिन वो कहते हैं ना, नेपो से अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती है लेकिन ऑडियंस नहीं।
1997 में आई मोहब्बत, 1998 में आई डोली सजा के रखना, 1999 में आई आ अब लौट चले और लवारिस। ये सारी की सारी फिल्में अक्षय की रोमांटिक फिल्में थी जिन्हें वो लीड कर रहे थे, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इनिशियल दिनों में ही सुपरस्टार लॉन्चिंग और बॉर्डर से सक्सेस पाए अक्षय का करियर क्रैश होता दिखाई देने लगा। लेकिन 1999 में आई ताल से अक्षय ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे। ऐश्वर्या राय के साथ उनका रोमांस लोगों को खूब पसंद आया, अच्छा कलेक्शन भी हुआ। शायद अक्षय की यही इकलौती सोलो फिल्म है जो सुपर हिट हुई थी। लेकिन फरहान अख्तर ने अक्षय खन्ना की करियर ट्रैजेक्टरी ही बदल कर रख दी। 2001 में आई दिल चाहता है में अक्षय का किरदार सिड बिल्कुल ही अलग जॉनर का एक्टर था जिसे अक्षय ने बखूबी निभाया था। इतना कि वो मूवी के लीड हीरो नहीं थे, लेकिन वो ऑडियंस के फेवरेट कैरेक्टर बनने में कामयाब रहे। फरहान ने कहा था कि सिड का रोल अक्षय खन्ना से बेहतर और कोई नहीं कर सकता था। 2003 में आई प्रियदर्शन की हंगामा हो या 2004 में आई हलचल हो, अक्षय की कॉमिक टाइमिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, ऑन स्पॉट डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें बॉक्स ऑफिस में सक्सेस दिलाई। ये फिल्में इतनी शानदार थी कि अब इन फिल्मों को कल्ट क्लासिक कहा जाता है। यहां तक तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अक्षय खन्ना का करियर प्रोजेक्टाइल काफी इंटरेस्टिंग रहा। पहले सुपरस्टार वाली लॉन्चिंग मिली, फिर लवर बॉय वाली इमेज पाई, लेकिन वो फ्लॉप भी हो गई। हंगामा और हलचल जैसी फिल्मों ने उन्हें लवर बॉय वाली इमेज से बाहर निकाला, कॉमिक जॉनर दिया, मानो वो अपने प्रोफेशनल करियर की पीक पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। अक्षय खन्ना एक चीज से सफर कर रहे थे जो उनके करियर के लिए सबसे बड़ा सेटबैक साबित होने वाला था, हेयर फॉल। साफ दिखाई दे रहा था कि अक्षय खन्ना के बाल जा रहे हैं। हर फिल्म के साथ वो और ज्यादा विजिबल होता जा रहा था और शायद इसी के साथ उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा था। midday.com के साथ बातचीत में अक्षय ने कहा था कि मेरे लिए वो ऐसा था जैसे किसी पियानिस्ट से उसकी उंगलियां छिन जाना। अर्ली 2000 में एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर का बाल्ड हो जाना बिल्कुल ही नॉट एक्सेप्टेबल था, स्पेशली रोमांस के जॉनर में। आज जब अक्षय खन्ना का कमबैक हो गया है, लोग उनकी एक्टिंग को पसंद कर रहे हैं, तब सबसे ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है बॉलीवुड को, जहां डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर्स ने उनके टैलेंट को पहचाना नहीं, उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली। लेकिन अक्षय के गिरते करियर ग्राफ के जिम्मेदार वो खुद भी थे। ऐसा नहीं था कि बाल कम होने के कारण उन्हें फिल्में नहीं दी गई। 2006 में आई 36 चाइना टाउन, शादी से पहले और आपके खातिर। 2007 में आई नकाब, 2008 में आई रेस और मेरे बाप पहले आप, 2009 में आई शॉर्टकट, 2010 में आई आक्रोश और नो प्रॉब्लम। यानी हलचल के बाद अक्षय खन्ना की हर साल फिल्में आती रही, किसी साल 2-3 फिल्में तक आई, लेकिन इनमें से किसी फिल्म को अक्षय खन्ना के कारण सक्सेस नहीं मिला। 36 चाइना टाउन का क्रेडिट शाहिद और करीना को गया, रेस का क्रेडिट सैफ को मिला और आक्रोश का क्रेडिट अजय देवगन को। ऐसा नहीं था कि इन सभी फिल्मों में अक्षय खन्ना की एक्टिंग खराब थी, दिक्कत थी उनके फिल्म की चॉइस में। अच्छे रोल उन्हें उनके बाल्डनेस के कारण मिल ही नहीं रहे थे, और जो हलचल या हंगामा की वजह से कॉमिक टाइमिंग वाली पहचान मिली थी, उसके बाद सैडली कोई अच्छी कॉमेडी स्क्रिप्ट भी उनके हाथ ही नहीं लगी। 2007 में आई गांधी माई फादर। इसमें अक्षय ने गांधी के बेटे हीरालाल गांधी का रोल प्ले किया, जिसकी क्रिटिकली खूब तारीफ हुई। 2008 के जी सिने अवार्ड में इस फिल्म को बेस्ट क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म भी मिला, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुई। ऐसा ही हुआ 2010 में आई 30 मार खां के साथ। ऑडियंस और क्रिटिक को अक्षय का ऑस्कर ऑब्सेस्ड आतिश कपूर का रोल पसंद तो आया, लेकिन यह फिल्म भी कमर्शियली फ्लॉप रही। इसके बाद अक्षय ने गली गली चोर है और दिल्ली सफारी नाम की 2 और फिल्में की, लेकिन ये दोनों भी पिट गई। यानी इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उनके हाथ क्या लगा? 11 फ्लॉप फिल्में, जिनका पूरा का पूरा बोझ उन्हीं के सिर मढ़ दिया गया। और फिर 2012 में अक्षय अचानक गायब हो गए। 2007 में अक्षय खन्ना के पास एक शानदार मूवी आने वाली थी, एक ऐसी मूवी जो उनके 3 साल के गिर रहे करियर को दोबारा पीक पर ले जाती, लेकिन किस्मत की बात कहें या कुछ और, वो अक्षय तक पहुंची ही नहीं। लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया था कि डायरेक्टर अमोल गुप्ते अपनी फिल्म तारे जमी पर के लिए अक्षय खन्ना को लीड लेना चाहते थे। इसके लिए अमोल ने पहले आमिर से बात की, कहा कि अक्षय से बात कर लो। आमिर ने स्क्रिप्ट के बारे में पूछा और कहा कि पहले मुझे बता दो ताकि उसे मैं कुछ समझा पाऊं। वो स्क्रिप्ट आमिर को खूब पसंद आई और आमिर ने इसमें काम करने के लिए अमोल को मना लिया।
यह फिल्म आमिर के करियर की सबसे हिट फिल्म साबित हुई, जिसने आमिर के पूरे करियर ट्रैजेक्टरी को ही बदल दिया था। इस मूवी ने उन्हें सीरियस मूवी करने वाले एक सीरियस एक्टर की पहचान दिलाई। तारे जमी पर एक ऐसी मूवी थी जहां लुक्स मैटर ही नहीं करता था, पूरा काम एक्टिंग स्किल्स का था, जिसके लिए अक्षय खन्ना जाने जाते हैं। अक्षय खन्ना को अगर ये मूवी मिल जाती तो उसी वक्त स्टेबलाइज हो सकते थे वो, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अक्षय खन्ना का करियर सबसे मिसहैंडल्ड करियर रहा है। टैलेंट है, एक्टिंग है, एक वक्त में मेन स्ट्रीम लीडिंग मैन भी थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका करियर में इतना डाउनफॉल आ गया कि उन्हें एक वक्त में इंडस्ट्री से गायब ही होना पड़ा। 2005 आते आते अक्षय के पास जो लीडिंग चार्मिंग मैन वाला चार्म था वो लगभग खत्म हो चुका था। बेशक इसमें हेयर फॉल के रोल को भी साइडलाइन नहीं किया जा सकता। अक्षय अपनी बाल्डनेस की वजह से अचानक अपनी उम्र से ज्यादा लगने लगे थे। शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर ऐसे यंग एक्टर्स इन्हें रिप्लेस करने लगे थे। अक्षय ना तो शाहरुख से कंपीट कर पा रहे थे, ना वो रणबीर, शाहिद, ऋतिक की तरह यंग फेस थे। हंगामा, हलचल जैसी फिल्मों से भले ही अक्षय ने अपनी कॉमिक टाइमिंग या फिर एक्टिंग स्किल्स प्रूव कर दी थी, लेकिन 2005 के बाद प्रियदर्शन की कुछ ही स्क्रिप्ट को छोड़ दिया जाए तो अच्छी कॉमिक फिल्में आई ही नहीं। जो अक्षय के हाथ लगी उसे लोगों ने फूहड़ कहा। अक्षय खन्ना ने भी इस डाउनफॉल में कोई कसर नहीं छोड़ा। उनके ऊपर अल्कोहलिक होने का आरोप लगा, सेट पर लेट आने का या फिर अचानक शूटिंग कैंसिल कर देने जैसे मीडिया रिपोर्ट सामने आए, जिस पर अक्षय ने कभी सफाई नहीं दी। भले ही ये सभी चीजें र्यूमर हो, लेकिन इन रिपोर्ट्स ने अक्षय खन्ना की इमेज पर कुछ न कुछ असर तो जरूर डाला। अक्षय खन्ना आज भी मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस लगभग जीरो है। 2007 में तारे जमी पर शायद आखिरी बार था जब अक्षय खन्ना को किसी मूवी में लीड की तरह देखा जा रहा था। उसके बाद अक्षय साइड रोल की ओर जाने लगे। उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट ऑफर होनी ही बंद हो गई। 2007 में गांधी माई फादर के लिए अवार्ड तो मिला, लेकिन पहचान नहीं मिली। ये लॉस सिर्फ अक्षय का नहीं था, बल्कि सिनेमा लवर्स का भी था, जिसका उन्हें अब एहसास हो रहा है। 2012 में अचानक गायब होने के बाद अक्षय सीधे 2016 में दिखे, जब वरुण धवन और जॉन अब्राहम स्टारर एक बॉलीवुड की फुली कमर्शियल फिल्म ढिशूम रिलीज हुई, जिसमें अक्षय का कैरेक्टर छोटा था लेकिन काफी इंपैक्टफुल था। अक्षय की अपीयरेंस बदल चुकी थी, बॉल्ड और मैस्कुलर लुक। लोगों को अक्षय का कैरेक्टर खूब पसंद आया। मूवी अच्छी भी चली, लेकिन लोगों को एक चीज अटपटी लगी, वो था उनके 5 साल तक गायब रहने का कारण। ढिशूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अक्षय से पूछा गया कि 5 साल कहां थे, तब अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा था कि सीरियस पर्सनल रीजन की वजह से ब्रेक ले लिया था। ये बात 2016 की है। 4 साल बाद 2020 में जब उनसे दोबारा इसे लेकर सवाल किया गया, तब अक्षय ने कहा उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल ही नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने लंबा ब्रेक ले लिया। दोनों दावे अलग अलग हैं। अक्षय खराब स्क्रिप्ट वाला दावा तब कर रहे थे जब उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम वो होता है जब मैं काम ही नहीं कर रहा होता हूं। यानी एक और अक्षय अपने आप को वर्कोहॉलिक, एक्टिंग ऑब्सेस्ड बता रहे थे, दूसरी तरफ वो दावा कर रहे थे कि वो 5 साल तक एक्टिंग से सिर्फ इसलिए दूर रहे क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। लेकिन लोगों का ध्यान इस पर नहीं गया, क्योंकि अक्षय एक के बाद एक ऐसी फिल्में करने लगे, ऐसे ऐसे कमाल के परफॉर्मेंस देने लगे, जिन्हें देखकर लगा कि अक्षय खन्ना का असली पीक तो अभी देखना बाकी है। हमने ढिशूम में देखा है अक्षय खन्ना के पास एक बढ़िया एक्शन हीरो की पर्सनैलिटी है, लेकिन बॉलीवुड इसे कैश ही नहीं कर पाई। जिस वक्त अक्षय खन्ना को अच्छी फिल्में मिलना बंद हो गई थी, जिसमें एक कारण उनके बाल्डनेस को भी बताया जा रहा था, उसी वक्त हॉलीवुड में ड्वेन जॉनसन, जेसन स्टैथम, विन डीजल जैसे बॉल्ड एक्शन हीरो सुपरस्टार रोल कर रहे थे। अक्षय खन्ना खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें एक्शन हीरो का काम मिलना चाहिए था। midday.com को दिए इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने कहा था कि मुझे बहुत ही कम एक्शन मूवी ऑफर की गई थी। मैं आज भी अपने प्रोड्यूसर्स को कहता हूं कि मैं अब भी एक्शन फिल्में करना चाहता हूं। इतने स्ट्रगल और ट्रेजेक्टरी चेंज होने के बाद अक्षय खन्ना ने वो करके दिखाया जो शायद ही बॉलीवुड में किसी और ने करके दिखाया है, कमबैक। हालांकि लॉर्ड बॉबी एक एक्सेप्शन है। 5 साल का करियर ब्रेक किसी भी एक्टर के करियर के लिए एंडिंग साबित हो सकता है, लेकिन अक्षय खन्ना के लिए ये फायदेमंद साबित हुआ। 5 साल बाद लौटे अक्षय खन्ना की पुरानी पर्सनैलिटी लोग करीब करीब भुला चुके थे। मार्केट में बिल्कुल नई ऑडियंस की एक बड़ी खेप आ चुकी थी, और उन्होंने क्या देखा? 2016 में वरुण और जॉन के सामने अक्षय का एक छोटा लेकिन इंपैक्टफुल रोल,
जिसमें अक्षय का कूल हेडेड, कोल्ड ब्लडेड क्रिकेट बुकी का कैरेक्टर देखकर लोगों ने सिर्फ एक ही बात पूछी, इतने सालों से कहां थे। 2017 में श्रीदेवी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आई मॉम में अक्षय फिर से एक इंटेंस रोल में दिखे, जिसमें उनकी बाल्डनेस उनके कैरेक्टर को और इंप्रूव करते दिखाई दे रही थी। साइलेंटली अक्षय अपनी जगह बनाना शुरू कर चुके थे। ऑडियंस का प्यार और क्रिटिक की तारीफ के अलावा अक्षय को बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेस मिलने लगा था। डिशूम और मॉम दोनों ने 100 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। साल 2017 में आई सस्पेंस थ्रिलर इत्तेफाक में भी अक्षय का रोल काफी इंपैक्टफुल रहा। सोनाक्षी और सिद्धार्थ के बावजूद लोगों ने अक्षय को नोटिस किया और उन्हें एक नया नाम दिया, न्यू एज नवाजुद्दीन। इंटरनेट पर अक्षय की एक्टिंग, उनके इंपैक्ट को लेकर नैरेटिव चेंज होने लगा था। अब जब लगा कि कमबैक हो रहा है, तब 2019 में उनकी एक और मोस्ट इंटेंस और मोस्ट पावरफुल मूवी आई, सेक्शन 375, एक कोर्ट रूम ड्रामा जिसमें अक्षय का कैरेक्टर एक ऐसे कैरेक्टर को डिफेंड कर रहा था जिसके ऊपर रेप का आरोप लगा है। अक्षय का यह कैरेक्टर नए ऑडियंस को खूब पसंद तो आया, लेकिन अक्षय के लिए नए ऑडियंस की एक पूरी वेव भी लेकर आया। 2022 में आई दृश्यम 2। अक्षय खन्ना ने मेन स्ट्रीम सुपरस्टार के सामने अपोजिट प्ले किया, पर फिल्म के ट्रेलर आने से फिल्म की रिलीज तक सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बने अक्षय खन्ना। और अब 3 साल बाद 2025 में छावा की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना अपने करियर के शायद सबसे पीक पर पहुंच चुके हैं। वो पीक जो शायद बॉर्डर, ताल, हंगामा, दिल चाहता है, हलचल जैसी फिल्मों के वक्त भी उन्हें कभी नहीं देखने को मिला। धुरंधर में कई सारे एक्टर्स हैं, लीड ही कर रहे रणवीर सिंह इतने एनर्जेटिक हैं कि उन्हें इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। संजय दत्त का प्रेजेंस किसी के सामने नहीं छिपा है, लेकिन अक्षय खन्ना का ऑरा इतना बड़ा हो गया है कि इसके सामने वो सारे एक्टर छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्षय खन्ना का डांस या फिर उनका विलन प्ले, लोगों को लग रहा है कि अक्षय खन्ना ने अपने पिछले सारे एक्टिंग पीक को सरपास कर दिया है। जैसे कि मैंने इस वीडियो की सबसे शुरू में बताया था, अकॉर्डिंग टू अक्षय खन्ना ये सब उन्हें कभी नहीं चाहिए था। वो बस अपने एक्टिंग का प्रेजेंस दिखाना चाह रहे थे और अब हुआ भी यही। अगर आज अक्षय किसी फिल्म में है तो वो इस बात की क्रेडिबिलिटी बन चुकी है कि फिल्म अच्छी होगी, उसे देखा जा सकता है। आज अक्षय की जो भी कल्ट पर्सनैलिटी सामने आई है वो सिर्फ उनके एक्टिंग स्किल्स की वजह से है, न कि उनके लुक्स की वजह से या किसी दूसरे कमर्शियल प्रमोशन की वजह से। अक्षय खन्ना के इस कमबैक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।